हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग सीखेंगे डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो पहले उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। चलो, तो अभी हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या बोलता है, देखो, इट इज़ अलाउंस और रिडक्शंस फ्रॉम द कैटलॉग प्राइस और इनवॉइस प्राइस ऑफ अ गुड्स। मतलब क्या है कि ये प्राइस कम होता है या फिर पैसे कम होते हैं कौन से, जो कोट किया हुआ प्राइस रहता है। मान लो कि जैसे कोई एक प्रोडक्ट है, उसका प्राइस है दो दो 200 रुपये। ठीक है, तो उसका प्राइस है 200 रुपये। ये क्या है, ये कैटलॉग प्राइस है या फिर एमआरपी है या फिर डिसाइड किया हुआ प्राइस है इनवॉइस का। तो ये क्या बोलता है, ट्रेड डिस्काउंट क्या बोलता है कि जब ये 200 रुपये के मतलब कम होगा, 200 रुपये के ऊपर कम करेंगे हम लोग, तो उसको बोलते हैं ये ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, कैश डिस्काउंट देखते क्या बोलता है, इट इज़ अ अलाउंस और रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ कैश पेएबल। अभी समझो कि ये 200 रुपये का प्रोडक्ट है, तो अगर कोई भी मतलब है जो फटाक से पैसे देगा और उसको परचेस करेगा, हाँ, तो उस अगर जो भी मतलब क्विकली परचेस करते हैं या फिर फटाक से परचेस करते लेते हैं और पैसे देते हैं उसको, उसके ऊपर ये प्राइस कम करेंगे। मतलब जैसे कि समझ लो दुकान वाला ने 200 रुपये का प्रोडक्ट या फिर माल दे दिया, और वो जो ख़रीदा है उसने वो बोला कि मैं अभी के अभी पैसे तुम लोगों को दे दूंगा 200 रुपये। तो दुकानदार क्या बोलता है, ठीक है, आप अगर आज के आज ही दोगे तो हम लोग उसमें से 10 रुपये कम करेंगे। तो वो क्या होगा, 190 रुपये को वो प्रोडक्ट देगा। तो क्या वो कैश पेएबल के हिसाब से वो रिडक्ट होगा, इसलिए वो कैश डिस्काउंट कहा जाता है। ठीक है, अब देखो दूसरा डिफरेंस क्या है। ट्रेड डिस्काउंट क्या बोलते हैं, इट इज़ अलाउड बाय होलसेलर टू रिटेलर्स। मतलब जितने भी होलसेलर है, ये ट्रेड डिस्काउंट किसको देते हैं, रिटेलर को देते हैं। ये क्यों देते हैं ये रिटेलर को, क्योंकि उनको भी प्रॉफिट मिलता है। रिटेलर अगर कम पैसे में ख़रीदेगा तो वो क्या करेगा, रिटेलर कैटलॉग प्राइस को बेचेगा। जैसे समझो अभी जो ख़रीदता है वो, अगर मतलब रिटेलर ने ख़रीदा 200 रुपये का प्रोडक्ट था, उसको ट्रेड डिस्काउंट करके दिया, 150 को दे दिया उसको, हाँ, 150 को दे दिया वो प्रोडक्ट। तो वो रिटेलर क्या करेगा, वो बेचेगा 200 का प्रोडक्ट है तो 200 को ही बेचेगा। तो क्या होगा, उससे क्या होगा, उसको 50 का प्रॉफिट मिला, है ना। किससे, होलसेलर ने उसको 150 में दिया, उसने रिटेलर ने क्या उसके कस्टमर को, कंज्यूमर को क्या किया, उसने 200 को दिया तो 50 रुपये का प्रॉफिट मिला। अब कैश डिस्काउंट क्या बोलता है, देखो, कैश डिस्काउंट इज़ अलाउड बाय क्रेडिटर टू हिज डेबिटर। मतलब क्या है कि ये हम लोग जाएंगे परचेस करेंगे, तो हम लोग परचेस करने के बाद उस बेचने वालों को क्या बोलते हैं कि हम लोग एक हफ्ते बाद हम लोग पेमेंट करेंगे, 2 हफ्ते बाद पेमेंट करेंगे, या फिर ऐसा रहता है महीने में भी। अगर बड़े बड़े अमाउंट रहते हैं ना, तो वो क्या होते हैं, 3 महीने का टाइम देते, 6 महीने का टाइम देते थे। तो उसमें ये कैश डिस्काउंट होता है, ताकि जो खरीदता है वो फटाक से पेमेंट करे, मतलब जल्दी पेमेंट करे। इसीलिए इट इज़ अलाउड बाय क्रेडिटर टू हिज डेबिटर। ठीक है, अब आगे के देखो, ये क्यों दिया जाता है, ये ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है। देखो, ट्रेड डिस्काउंट क्या बोलता है, अलाउड टू अनेबल द रिटेलर टू सेल द गुड्स एट अ कैटलॉग प्राइस। मतलब क्या बोलता है ये, जो होलसेलर रहता है ना, वो क्या कर क्यों देता है, ये रिटेलर है वो ना कैटलॉग प्राइस, मतलब जो फिक्स किया रहता है, एमआरपी प्राइस जो रहता है, उस प्राइस को वो बेच सके। अभी समझो कि होलसेलर ने क्या किया, 200 का प्रोडक्ट है, उसने रिटेलर को 200 को ही दे दिया। ठीक है, तो अभी रिटेलर को कुछ फ़ायदा हुआ, कुछ भी नहीं, क्योंकि रिटेलर को तो जो प्रोडक्ट देना है वो तो एमआरपी को ही कंज्यूमर को देना पड़ेगा, कस्टमर को देना पड़ेगा, उससे ज़्यादा तो वो पैसे नहीं लगा सकता। तो इसीलिए
होलसेलर क्या करता है, उस प्राइस को वो 200 के प्राइस को वो कम करता है, 150 में वो बेचता है रिटेलर को, ताकि क्या करे रिटेलर ना वो कस्टमर को एमआरपी प्राइस पे बेच सकते हैं या फिर कैटलॉग प्राइस पे बेच सकते हैं। ठीक है। अब कैश डिस्काउंट में देखो, कैश डिस्काउंट इज अलाउड टू इंड्यूस द डेबिटर टू मेक अ प्रॉम्प्ट पेमेंट। हाँ, अभी हम लोगों ने देखा कि वो 200 का प्रोडक्ट है, तो वो खरीदने वाला क्या करता है, अभी प्रोडक्ट तो खरीदता है, मतलब 200 का प्रोडक्ट खरीद लिया उसने, समझो, तो उसके पास पैसे तो नहीं है 200 रुपये पे करने के लिए, तो वो क्या बोलता है कि वो 3 महीने बाद पेमेंट करेगा, ऐसे बोलता तो है। अभी यहाँ पे क्या बोलता है, क्रेडिटर क्या बोलता है, अगर आपने ये 1 महीने के अंदर 200 रुपये पे किया तो आपको मैं 10% का डिस्काउंट दूंगा, ऐसा बोलता है। अगर आपने 1 महीने बाद पे किया तो पूरा अमाउंट पे करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट, क्योंकि यहाँ पे प्रॉम्प्ट पेमेंट है, जल्दी पेमेंट करने का ऑप्शन है। तो अगर आपने जल्दी पेमेंट किया, 1 महीने के अंदर पे किया, तो आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा, तो इसके लिए वो बोलते हैं कैश डिस्काउंट। ठीक है। अब ट्रेड डिस्काउंट क्या बोलता है, देखो, it's not recorded in the books since the amount of invoice is after deducting the trade discount। मतलब जब भी हम लोग ये बुक्स में ना ट्रेड डिस्काउंट हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि ये इनवॉइस क्या होता है कि ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद का अमाउंट रहता है, तो इसलिए इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स सिंस द अमाउंट ऑफ इनवॉइस इज आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ठीक है। तो अभी जब भी वो क्रेडिटर कुछ डिस्काउंट देगा डेबिटर्स को, तो उसको हम लोग नॉर्मली रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में कि इतना इतना डिस्काउंट दिया है करके, तो इसलिए कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट इज़ अलाउड इनिशियली, मतलब जैसे हाँ हम लोगों के दोनों होलसेलर और रिटेलर के बीच में वो ट्रांजैक्शन होने वाला है होता है, तब भी वो डिस्काउंट देते हैं। देखो कैसे बोलता है होलसेलर, क्या बोलता है, अगर आप 10 प्रोडक्ट लोगे, ये पर्टिकुलर 10 प्रोडक्ट लोगे, तो हम लोग इतना डिस्काउंट देंगे तुम लोगों को, तो ये इनिशियल स्टार्टिंग में ही फिक्स मतलब डिसाइड हो जाता है। ठीक है। कौन सा ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या क्या बोलता है, कैश डिस्काउंट में बी अलाउड इन एडिशन टू द ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि हम लोग होलसेल ये क्रेडिट और डेबिटर के बीच बीच में क्या होगा, हाँ अगर स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने सोचा कि 200 रुपये का प्रोडक्ट है और आप 10 प्रोडक्ट लोगे, तो हम लोग ना आपको कुछ 10% डिस्काउंट देंगे, ये स्टार्टिंग में होगा, ये ट्रेड डिस्काउंट है। हाँ, और इसके साथ साथ उसने अगर ये भी बोला कि ये तो आपको 10% मिलेगा, लेकिन अगर आपने जो बचा हुआ जो पेमेंट है वो आपने 1 महीने के अंदर पे किया, तो आपको और 5% का डिस्काउंट मिल सकता है, तो उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। ठीक है। देखो एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट का हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको डिफरेंस अच्छे से समझ में आएगा। देखो कोई प्रोडक्ट है जिसका प्राइस है 200 रुपये, 200 रुपये का प्रोडक्ट है एक, और कितने का खरीदा, सोचो 20 प्रोडक्ट हम लोग ले रहे हैं, 20 प्रोडक्ट हम लोग ले रहे हैं। ठीक है। तो क्या बोलते हैं, 20 प्रोडक्ट लेंगे तो इसका टोटल कितना होगा, 4000 हो गया। तो ऑल प्रोडक्ट्स का कितना हो गया, ये ऑल प्रोडक्ट का प्राइस है, हाँ ठीक है, कितना 4000 हो जाएगा। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या बोलता है कि इसका एमआरपी है 200 रुपये, हम लोग ना इसके ऊपर डिस्काउंट देते हैं, कितना समझो टोटल का है तो हम लोग देंगे आपको 10%। ठीक है। तो हम लोग 10% आपको देंगे, 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है। तो इसका क्या आएगा, इसका टोटल आ जाएगा 4, मतलब सारे प्रोडक्ट का 4000, तो ये क्या हो जाएगा इतना, 4000 -400 इज इक्वल्स टू 6,
ठीक है, समझा? तो क्या बोलेगा, आप लोग 3600 को आप लोग 20 प्रोडक्ट ले सकते हो। ठीक है, तो ये बोलेगा 3600 को आप 20 प्रोडक्ट ले सकते हो। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो इसका एक का प्रोडक्ट कितना होगा, ये 3700 डिवाइडेड बाय 20 किया तो कितना आएगा, 3600 डिवाइडेड बाय 20 किया तो ये 100, इसको 120 में एक प्रोडक्ट मिला। ठीक है, यहाँ पे तो उसने क्या बोला, आपको 20 रुपये का मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ यहाँ पे। अभी कैश डिस्काउंट देखते हैं क्या बोलता है। समझ लो हम लोग 20 प्रोडक्ट ही ले रहे हैं। ठीक है, तो इसने क्या बोला, कैश डिस्काउंट में भी अलाउड इन एडिशन टू द ट्रेड डिस्काउंट। तो ये क्या बोलेगा, अगर मतलब आपको तो 200 रुपये के प्रोडक्ट पे हम लोग, अगर आप 20 प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हम लोग तो देंगे कितना, 10% का डिस्काउंट तो देंगे ही देंगे हम लोगों को, आप लोगों को। उसके साथ साथ हम लोग 5% का भी डिस्काउंट देंगे अगर आप लोगों ने बिफोर 1 मंथ पे किया तो। ठीक है, बिफोर 1 मंथ आपने पे किया तो आपको हम लोग 5% का डिस्काउंट भी देंगे। ठीक है, तो समझो अभी हम लोगों ने लिया ये 3600 ले लिया, इसके ऊपर हम लोगों को 5% का डिस्काउंट मिला। ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा, ये 180 आएगा, मतलब 3600 180 इज इक्वल्स टू 342। ठीक है, ये आपको इतने पे पड़ेगा अगर आपने 1 मंथ के अंदर आपने पेमेंट किया तो आपको 5% का भी डिस्काउंट मिलेगा। तो इससे क्या होगा, समझो अगर हम लोगों ने इस अमाउंट के लिए ख़रीदा तो एक प्रोडक्ट का कितना होगा, 3420 डिवाइडेड बाय 20 प्रोडक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, 171। ठीक है, तो देखो अगर हमने मतलब ट्रेड डिस्काउंट से हम लोगों को कितना प्रोडक्ट का प्राइस हुआ, 180 हुआ। हम लोगों को एक प्रोडक्ट का 180 हुआ ट्रेड डिस्काउंट से। और हम लोगों ने 1 महीने के अंदर पे किया, मतलब कैश पेमेंट हम लोगों ने प्रॉम्प्ट कैश पेमेंट किया तो हम लोगों को कैश डिस्काउंट भी मिला। तो कैश डिस्काउंट मिलने के बाद क्या हुआ, वो 180 रुपये का प्रोडक्ट हम लोगों को 171 में मिला। ठीक है, तो ये और कम हुआ तो यहाँ पे हम लोगों को क्या हुआ, 9 रुपये का भी डिफरेंस हुआ, तो ये 9 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो इसलिए ये बोलते कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट ना ये ट्रेड डिस्काउंट के साथ साथ भी मिल सकता है। ठीक है, आई होप आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ आया होगा। इससे आपको मतलब कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट का भी डिफरेंस आया होगा। ठीक है, तो बस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और कुछ नए टॉपिक्स लेंगे और उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे। ठीक है, तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और शेयर कीजिए ये वीडियो, ताकि सब लोगों को भी बेनिफिट हो जाए। थैंक यू।